नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा शर्मा और मैं हूं राजकुमार। और आप देख रहे हैं हमारा नया शो जिसका नाम है TNR 24 प्राइम न्यूज। आज जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ बड़ा रहा और क्या खास रहा, सबसे पहले इस पे बातचीत। मेरे पिता को लगता है ईवीएम में गड़बड़ है, मैं नहीं मानता। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में 5 साल में सबसे ज्यादा पॉस्को केस साल 2025 में निपटाए गए। JKS एस्पिरेंट्स भूख हड़ताल पर, जब तक फैसला नहीं तब तक नहीं उठेंगे। सीएम ने LG पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, शोपियां सबसे ठंडा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वह डिस्ट्रिक्ट रहा और साथ ही में कटरा या बाकी अन्य पर्यटक स्थलों पर भी ठंडक लोगों ने की महसूस। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज तीसरा ODI, फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर। और अब करेंगे खबरों पर विस्तार से चर्चा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम से वोट चोरी को लेकर दिया बड़ा बयान और कहीं ना कहीं राजकुमार, उन्होंने अपने बयान में अपने पिताजी का भी जिक्र कर दिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि ईवीएम से चोरी करना मुश्किल है। आप इस पर क्या बोलेंगे राजकुमार? बिल्कुल आकांक्षा, आप सही कह रही हैं। आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली में थे, वहां पर एक समिट में उन्होंने भाग लिया और जब वहां पर मीडिया के साथ उनकी बातचीत हुई तो वहां पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर या ईवीएम से वोट चोरी करना जो है वो मुश्किल लगता है मुझे। मैं आज के समय का लीडर हूं और मुझे नहीं लगता कि ईवीएम से किसी प्रकार की जो है वो वोट चोरी हो सकती है। हाँ, इसके अलावा ये हो सकता है कि आप वोटर कार्ड्स में जो है कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वहां से आप संभावना बना सकते हैं लोगों को अपने और खींचने की, लेकिन वोट चोरी को लेकर जो है वो ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। और साथ में आपने कहा भी कि उन्होंने अपने पिता को लेकर भी जो है कुछ टिप्पणी की, तो उन्होंने साफ किया कि पिताजी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे माफ करना, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने पिता के ख्यालातों से इत्तेफाक नहीं रखता कि ईवीएम से वोट चोरी होता है। और उनका ये भी कहना था कि मेरे पिता भी उन लोगों में आते हैं जो मोबाइल फोन पर कुछ भी आता है या व्हाट्सएप पर कुछ भी आता है उसे सही मानते हैं। और आकांक्षा, ऐसा पहली बार आज नहीं हुआ कि उमर अब्दुल्ला ने वोट चोरी को लेकर कुछ कहा है। इससे पहले भी जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसके बाद जब प्रेस से उनकी बातचीत होती है, वहां भी उन्होंने बताया कि वोट चोरी को लेकर मैं कुछ नहीं मानता। इसी के साथ में हाल ही में जम्मू कश्मीर से NC के चौधरी मोहम्मद रमजान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी ये बयान दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चुनकर आई है, कोई वोट चोरी नहीं हुई है। लेकिन चाहे उमर अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट मंत्री हो या जितने भी NC के लोग हों, उनका अक्सर ये इल्जाम लगाते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट के होने की वजह से कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। बाकी ईवीएम से वोट चोरी को लेकर जो है उनका साफ है, हर बार ये कहते हुए नजर भी आते हैं। तो लेकिन मेरा राजकुमार आपसे ये सवाल है, उन्होंने ये कहा है कि वोट चोरी होती है लेकिन ईवीएम से नहीं होती है। हाँ, वही उन्होंने कहा कि शायद मैनिपुलेट, ये लोगों को मैनिपुलेट जो है वो किया जाता है। इसके अलावा वोटर ID में आप फेर बदल जो है वो कर सकते हैं, लेकिन सीधा ईवीएम से वोट चोरी होना ये नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं वो इसमें विपक्ष के साथ है। आकांक्षा, ज्यादातर तो विपक्ष का ऐसा मानना है कि वोट चोरी से ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सरकार बना रही है, तो यहाँ पर तो वह उनसे खिलाफ हुए। जी बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर आज JKS एस्पिरेंट्स भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राजकुमार, सुबह से वो बिना कुछ खाए पिए बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक ये मुद्दा नहीं सुलझेगा वो तब तक नहीं उठेंगे। और उस पर कहीं ना कहीं आज हमारे मुख्यमंत्री ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने ये LG से दरख्वास्त की है, उन्होंने ये कहा है कि इसको जरूर कंसीडर किया जाए और कहीं ना कहीं जो इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स जो कैंसिल हो रही हैं उसको लेकर भी CM ने कहा कि उसकी वजह से बहुत सारी सुविधाएं हो रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं कुछ, वो शायद यहाँ नहीं आ पा रहे क्योंकि कल से उनका प्रीलिम स्टार्ट है। तो राजकुमार, आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा कितनी देर तक सुलझ सकता है? हाँ बिल्कुल आकांक्षा, ये दोनों स्टोरीज पर मैंने काम किया है, चाहे फिर वह इंडिगो एयरलाइंस का रद्द होना हो, तो इसी के साथ में बच्चों को
एज रिलैक्सेशन का जो है वो मुद्दा हो। आज जो है जो बच्चे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं वह वो बच्चे हैं जो लगातार बीते कुछ समय से एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर हैं, जिसको लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने जो है वह फाइल चीफ मिनिस्टर को दी थी, चीफ मिनिस्टर ने वहां से एलजी को भेजी, एलजी ने फिर उसमें कुछ गलतियां निकाली, वापस चीफ मिनिस्टर को भेजी, चीफ मिनिस्टर से एलजी के पास जा रही है। तो इन दोनों के बीच में ही इस फाइल को जो है वो घुमाया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान हो रहा है। अब जैसे कि कल के दिन एग्जाम है, प्री एग्जाम है जेकेएस का, वैसे में बच्चे अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आकांक्षा ये बच्चे कल से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी जब द न्यूज रूम के साथ में बातचीत हुई थी तो इन्होंने साफ कहा था कि जहां से एलजी मनोज सिन्हा आते हैं उस क्षेत्र में जेकेएस के एग्जाम के लिए 40 साल की उम्र तक जो है वो तय है कि अगर कैंडिडेट 40 साल का होगा तो वो भी जो है वो एग्जाम दे सकता है। हाँ। तो जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 32 ही क्यों, और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि एलजी मनोज सिन्हा ही हमारा कुछ कर सकते हैं। साथ ही में जो आपने कहा कि इंडिगो फ्लाइट का जो लगातार बीते समय से हम देख भी रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, वहीं से यहाँ से बच्चे जो है बाहर है, कुछ मुंबई है, कुछ बेंगलुरु है, कुछ तमिलनाडु है, कुछ दिल्ली में है, तो वह यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। कल एग्जाम है और अगर ये शेड्यूल नहीं हो पाया या पोस्टपोन नहीं हो पाया तो इन बच्चों का मुश्किल होगा। लेकिन आकांक्षा जवाब अब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब तक एलजी का ऐसा कोई फैसला नहीं आया है। हाँ, ये जरूर है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट पर ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर ताना मारा है एलजी के लिए कि एलजी साहब ये जानते हैं बीते कुछ समय से एज रिलैक्सेशन मिल रही है, लेकिन इस बार न जाने क्यों आनाकानी की जा रही है। इस पर कोई ना कोई फैसला जल्द से जल्द आ जाना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। राजकुमार, और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में पॉस्को एक्ट की, जिसके केसेस जो हैं वो 2025 में ज्यादा सॉल्व हुए हैं एज कंपेयर टू पिछले 5 साल के केसेस को देखा जाए तो। राजकुमार, इस समय लगता है कि अब ये एक्ट जो है वो अच्छे से वर्क कर रही है जम्मू में। हाँ जी बिल्कुल आकांक्षा, कोई भी केसेस हो या कोई भी एक्ट हो उन्हें तो जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे भारत के अंदर सही से लागू तो किया जाता है, लेकिन ये बात भी सही है कि बीते 5 सालों में साल 2025 में ज्यादा केसेस पॉस्को एक्ट के जो हैं वह सॉल्व किए गए हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस साल जो है वो 42 केसेस आए हैं 2025 में और अब तक, और 42 केसों में से 23 केस जो हैं वो सॉल्व किए गए हैं। अगर हम इस डेटा को पीछे देखें तो साल 2024 में 6 केसेस सॉल्व किए गए थे, साल 2023 में 4, 2022 में 10, 2021 में 7, तो यानी कि इन 5 सालों में सबसे ज्यादा साल 2025 में केसेस सॉल्व किए गए हैं। और ये जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने राज्यसभा में बताई है, जब वहां पर ये सवाल किया गया कि पॉस्को एक्ट के तहत जो है किस तरीके से काम भारत के अंदर जो है वो हो रहे हैं। इसी के साथ में आकांक्षा ये भी कहा गया है कि 4 कोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, जिनमें से 2 जो है वो पॉक्सो एक्ट के लिए ही हैं, जहां पर इन्हीं केसेस को सुना जाता है, और 2 बाकी कोर्ट और फास्ट ट्रैक के हैं। ये सही है कि समय के साथ साथ में कानून व्यवस्था जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ठीक हो रही है। जो भी क्राइम करता है पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करती है, लेकिन पॉस्को एक्ट में जम्मू कश्मीर के जो कोर्ट्स हैं वह बहुत स्लो पूरे भारत में चल रहे हैं, ये बात भी सत्य है। अगर मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बता दूं तो 2021 में 7 केसेस सॉल्व हुए थे, 22 में 10 और 2023 में 4 केसेस सॉल्व हुए थे, और 2024 आते आते इनके 6 ही केसेस सॉल्व हुए, लेकिन 2025 में इन्होंने अपना जो वर्क है वो ज्यादा किया। और आगे राजकुमार ये भी उम्मीद है कि 2026 में इसके जो सेंटर्स हैं वो और भी ओपन हो सकते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, साल 2019 से जब से जम्मू कश्मीर के अंदर भी पॉस्को एक्ट लागू हुआ है तब से लेकर अब तक लगभग 815 या 813 के करीब जो है वो केसेस आए हैं, जिनमें बहुत से केसेस सॉल्व किए गए हैं, लगभग 400 के करीब सॉल्व कर भी दिए गए हैं। लेकिन इसी पर जब चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो लोक राज्यसभा के अंदर ये कहा भी गया कि 2026 में कुछ और कोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर जो है वो किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत स्टेट है और इतनी बड़ी स्टेट में सिर्फ 4 कोर्ट्स होना फास्ट ट्रैक को लेकर, और वह भी 2 पॉक्सो के हैं और बाकी 2 अन्य कोर्ट हैं, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इस पर भी जोर देते हुए कहा गया है कि साल 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ कोर्ट्स जो हैं और बढ़ाए जम्मू कश्मीर के अंदर जा सकते हैं। और अब बात करेंगे
स्पोर्ट्स के बारे में। इस समय चल रहा है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच थर्ड ओडीआई और अभी तक सीरीज जो है राजकुमार 1-1 से बराबर चल रही है। तो इस समय जब हम ये शो शूट कर रहे हैं इस दौरान मैच चल रहा है, तो अभी नतीजे तो नहीं आए हैं। तो इस समय का लाइव स्कोर क्या चला है राजकुमार? देखिए आकांक्षा, बिल्कुल साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच ओडीआई की सीरीज खेली जा रही है। पहली सीरीज में भारत ने स्टार्टिंग में बैटिंग करते हुए 249 रन बनाए थे, जिसमें जो है उन्होंने जीत हासिल की थी। दूसरा ओडीआई जब खेला गया तो उसमें भारत ने 259 रन बनाए, लेकिन उसे साउथ अफ्रीका ने जीत लिया था। उसके बाद में सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। आज तीसरी है और आज तीसरी सीरीज में 270 का टारगेट जो है वह साउथ अफ्रीका ने भारत को दिया है, और वहीं भारत के अभी इस समय 4 ओवर हो गए हैं। 4 ओवर में 16 रन बनाए हैं और कोई भी विकेट जो है वो नहीं गिरी है। और अब आकांक्षा इसमें यही है कि अगर आज का मैच भारत जीत जाती है तो वह इस सीरीज को अपने नाम कर देगी, क्योंकि बीते कुछ मैचेस की अगर हम टेस्ट में बात करें तो टेस्ट में 2-0 से इंडिया को साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा है, और कहीं ना कहीं अब वही बदला लेने की जरूरत है। और साउथ अफ्रीका अगर आज का मैच जीत जाएगी तो टेस्ट के साथ साथ में ओडीआई की सीरीज भी अपने नाम कर जाएगी। लेकिन वहीं अगर इंडिया आज जीत जाती है तो 2-1 से इंडिया की आज जो है वह जीत होगी। जी बिल्कुल। और अब वेदर की बात करते हैं तो इस समय जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अगर तापमान की बात की जाए तो कश्मीर में अगर हम बात करें तो शोपियां एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे कम तापमान जो है वो नोट किया गया है, जो कि -6.4 डिग्री सेल्सियस है। तो राजकुमार, जम्मू के हाल क्या चले हैं इस समय? देखिए आकांक्षा, जम्मू कश्मीर में सर्दियों के मौसम में सर्दी तो रहती ही है, लेकिन इतना जम्मू फिर भी बाकी जगहों से जो है वो सेफ और काफी ठंडा नहीं माना जाता। यहाँ फिर भी दिन के समय में अभी भी जो है वो ज्यादा ठंड नहीं लगती। लेकिन वहीं कश्मीर के कुछ हिस्से या डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ की बात करें तो यहाँ पर मौसम जो है वो ठंडा तो हुआ ही है, लेकिन दिसंबर में ये भी कहा गया है कि अभी बर्फबारी उस तरीके से नहीं होगी और जिस तरीके से लोगों का अनुमान था या जिस तरीके से लग रहा था कि इस बार अगस्त सितंबर में बारिशें होने की वजह से शायद सर्दी जल्दी ही आ जाए। हाँ, ये बात सही है कि शोपियान में माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। शोपियान ही नहीं, इसके अलावा बहुत सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चाहे फिर उसमें गुलमर्ग हो, अनंतनाग हो, इसके अलावा पहलगाम हो, बैसरन वादियां हो, इन तमाम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से तापमान माइनस में तो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी सूखी ठंड जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। और ऐसे में AQI की क्वालिटी खराब होने की वजह से बहुत से लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आकांक्षा, सोनम लोटस की तरफ से भी ये बयान आया है कि पहाड़ी इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी जो है वो होगी, दिसंबर के महीने में ज्यादा बर्फबारी नहीं रहने वाली है। जी, अगर बात करें कि सबसे कम जो टेम्परेचर गया है वो जम्मू कश्मीर में किन जगहों पर गया है, तो मैं आपको बता दूं पुलवामा और पंपोर में जो तापमान है वो -5.2 डिग्री सेल्सियस चला गया है, और बारामुल्ला में -5.1 डिग्री सेल्सियस गया है, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर है। और अनंतनाग की भी बात करें वहां पर भी -4.9 डिग्री सेल्सियस गया है। यानी कि ये 3-4 जगहें ऐसी हैं जहां पर इस समय बहुत ही ज्यादा सर्दी हो रही है। और वहीं जम्मू संभाग की बात करें आकांक्षा, तो जम्मू संभाग में किश्तवाड़ में भी जो है रात के समय 2 डिग्री तक सेल्सियस तापमान जो है वो पहुंच जाता है। भदरवा के कुछ हिस्सों में माइनस हो जाता है, लेकिन भदरवा में 1 या 2 टेम्परेचर जो है वो सर्दी का रहता है। और तो वो अलग बात है कि दिन में जो है वो धूप होने की वजह से मौसम सामान्य हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब जम्मू में भी ठंड तो बढ़ चुकी है, तो इसीलिए गर्म कपड़े पहनिए और अगर काम ना हो तो ज्यादा से ज्यादा घर पे रहिए। तो ये थी आज के दिन की जम्मू कश्मीर की बड़ी हेडलाइन, जिसे हमने विस्तार से आपको समझाने की पूरी कोशिश की, खासकर उन लोगों के लिए जो दिन भर खबरें नहीं देख पाते हैं। अगर वे शाम को न्यूज रूम का इस शो को देखेंगे तो दिन भर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ खास रहा वह उन्हें एक ही वीडियो में मिल पाएगा। और आपको हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहे न्यूज रूम 24 आवाज। जय हिंद, जय भारत।